चारों वेद का जो तात्पर्य है यही परिसमाप्त हो, इसी ज्ञान में आके समापन होता है, इसी ब्रह्म विज्ञान को। मतलब चारों वेदों का भी तात्पर्य सार इसमें। मैंने बार बार कहा, इसीलिए आपको उपनिषद में भी यह विषय उपनिषद में भी आएगा, ब्रह्मसूत्र तक आएगा, अगर इसको ध्यान से आप चित्त में बिठा दोगे तो। क्षर, अक्षर और ये सब का, और जो इसको जानता है यस्तम वेद स वेदविद, ये पहले कहा था ना, यस्तम वेद, जो इसको जानता है वही वेदविद है। और वेद से क्या जाना जाता है? वेदैः सर्वैः अहमेव वेद्यः, वेदों के द्वारा, चारों वेदों के द्वारा नहीं जाना जाता हूँ, मैं ही पुरुषोत्तम हूँ, और जिसने मुझ पुरुषोत्तम को जान लिया वो सर्वज्ञ हो गया। ये विचार। अब आगे कहते हैं, इदम उक्तम कथितम मया हे अनर्थ अपाप। इदम उक्तम माने, अब यहाँ जो श्लोक में देखोगे ना तो इति उहितम शास्त्रम, शास्त्रम तक की परिभाषा भी कर दी है। अब शास्त्रम के बाद भी इदम है ना, इदम उक्तम, तो इदम उक्तम यहाँ से देखना, अब उसकी व्याख्या करें। इदम उक्तम कथितम मया, इस बात को मैंने तुमको बता दिया, जो चारों वेदों का तात्पर्य है, पूरी गीता का सार है, उस बात को यहाँ जो कहा गया हमने तुमको बता दिया। हे अनर्थ अपाप, हे निष्पाप अर्जुन, एतत् शास्त्रम यथा दर्शितार्थम बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्, भवेत् न अन्यथा प्रकृत्या। एतत् शास्त्रम, इस शास्त्र को अपनी मर्जी से नहीं, यथा दर्शित अर्थम, जैसे इसमें समझाया गया है, अपनी कट बैठी नहीं, अपनी बुद्धि को लगाना है कि इसके अनुसार शास्त्र में जैसा बताया गया है उसी के अनुरूप। यथा दर्शितार्थम बुद्ध्वा, जब आप जान लोगे तो बुद्धिमानस्य, आप बुद्धिमान हो गए, भवेत् न अन्यथा, और किसी भी तरीके से आप कृत नहीं हो सकते, आप पूरी तरह से हृदय से तृप्त नहीं हो सकते। कृत माने तृप्त, शांत, पूरी तरह से आप तृप्त नहीं हो सकते। यह शब्द जो है ना कृत्य ना, कृत्यम, कृत्यश्च भारत, कृत्य, थोड़ा कृत्य को भी और समझिए। अब आगे पूरा जो है कृत माने, और रामायण में जाना जी, सुंदर कांड रहता है ना, आजा अमर गुण निज सुत हो, रघुनायक हो। जैसे माँ भगवती ने कहा, जब भगवान आप पर बहुत छोह करे, प्रेम करे, तब हनुमान जी कहते हैं, अब कृत्य भयो मैं माता आशीष तो। कृत माने वहाँ रामायण में जब हम पढ़ते हैं सुंदरकांड में, तो ये सुंदरकांड की चौपाई है ना, कृत। अब ये पूरा, ये आगे का पूरा पैराग्राफ कृत की व्याख्या, आगे का पूरा पैराग्राफ कृत। यहाँ दो शब्द है, कृत है ना, तो कृत माने सबसे पहले कृतम, कृतम कृत्यम कर्तव्यम येन सा कृत्य हो, ये है सूत्र, ये कितने सूत्र है। इसके बाद नीचे इसी पंक्ति को व्याख्या, कृतम कृत्यम कर्तव्य। कृतम माने कर लिया, किसको? कृत्यम, जो करने लायक था, कर्तव्य। कृतम माने कर लिया, ये भूतकाल में जाएगा, कृतम कर लिया, पूरा कर लिया, किसको? कृत्यम, जो करने योग्य था। क्या करने योग्य था? कर्तव्यम, जो कर्तव्य करने योग्य था उसको ये माने जिसने पूरे जो करने लायक था, जिसने पूरा कर लिया, उसको कहते हैं कृतकृत्य। जो करना था सो कर, अब कुछ करना बाकी, जहां पहुंचना था पहुंच, जो पाना था पा लिया, जो जानना था उसको कहते हैं कृत। अब कुछ जानना बाकी नहीं, जो जानना था जान, जहां पहुंचना था वो गंतव्य पहुंचे, जो पाना था पा लिया, बस उसको कहते हैं कृतकृत्य। जिसने अपने जीवन में सारा कर्तव्य, अब कुछ करने का बाकी नहीं था, अब क्या करूं, किसके लिए कुछ रहा नहीं। अब इसी का फिर से, अब इसका थोड़ा और विस्तार समझिए। यही पंक्ति ऊपर की पंक्ति सूत्र है,
कृतम, जो कर लिया सब, जो करने योग्य था, जो करना। जैसे अब बार बार देखो ना, यहाँ पर वेद आके समाप्त हो रहा है, क्योंकि वेद को हम कहते हैं विधि और निषेध, यही ना। ऐसा तुमको करना चाहिए और ऐसा तुमको करना नहीं चाहिए। वेद किसी भाग में बटा हुआ है ना, तो वेद तुमको कर्तव्य पकड़ा रहा है कि तुमको ये करना चाहिए, और यहाँ पर वेद के ऊपर उठ रहा है, तत्ववेदता हो रहा है, क्योंकि अब उसने अपने जीवन में कोई कर्तव्य उसको सब कर लिया। इसलिए कृत कृत्य माने जहाँ पर वेद के परे हो गया, अब उसको जो है पूरे संसार के परे हो गया, सर्वज्ञ हो गया, सर्वज्ञ। अब जहाँ मार्ग समाप्त हो गया, जहाँ मार्ग ही समाप्त हो गया, जहाँ पहुँचे उसको अलग कह लो, अलग कहें, वहाँ पहुँच गए। कैसे कहते देखो अब यहाँ, अब इसका विस्तार समझा दें। विशिष्ट जन प्रसूतेन ब्राह्मणेन यत् कर्तव्यम तत्सर्वं भगवत तत्त्वे विदिते कृतं भवेत्। भाई आप लोगों का एक विशेष जन्म हुआ ना, विशिष्ट जन प्रसूतेन। आप लोग 84 लाख योनियों में विशिष्ट हो कि नहीं? हाँ? बड़े भाग है ना, तो आप विशिष्ट हो ना। विशिष्ट जन प्रसूते, अनेक अनेक जीव जंतुओं के जीवन में से आपको मनुष्य का शरीर। अच्छा, मनुष्य के शरीर में भी मान लो मनुष्य का शरीर मिला और हमारे बचपन से आंख ना होती, हम कैसे पढ़ते? कान ना होता, कैसे सत्संग सुनते? और ज्यादातर जिसके जो बहरा होता है वो गूंगा भी होता है। ये दोनों का एक साथ जुड़ा हुआ है, ENT वाला, ईयर नोज एंड थ्रोट। ज्यादातर देखोगे जो बहरा होगा सो गूंगा, क्योंकि जैसे छोटा बच्चा है ना, तब तो जब उसको आप उसके पास ताली बजाओ और उसको सुनाई नहीं पड़े, आप बोल रहे हो तो उसको शब्द सुनाई नहीं पड़ रहा। जब शब्द सुनाई नहीं पड़ रहा तो कैसे वो उच्चारण करे उसको कभी पता ही। तो ज्यादातर जो बहरा होगा वो तो कितनी बड़ी ईश्वर की कृपा है, विशिष्ट। इंद्रियां हमारी ठीक ठाक है। और ऐसे ऐसे मनुष्य के शरीर में अगर कोई ब्राह्मण के शरीर में जन्म लिया तो ब्राह्मणे ब्रह्म तत्व को जानने के लिए ब्राह्मण के शरीर में कितनी ईश्वर। जंतु नाम नर जन्म ततो पुंस्त्वम, वहाँ विवेक चूड़ामणि तो फिर आप ऐसे शरीर में आ गए। तो ब्राह्मणे यत् कर्तव्य, तो जिस कार्य के लिए आपका मनुष्य शरीर में जन्म हुआ, श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ, जिस कार्य के लिए, वो सारा का सारा कार्य तत्सर्वम, वो सारा कर्तव्य अगर आपने भगवत तत्व को जान लिया, भगवत तत्वे विदिते, अगर आपने परमात्मा को जान लिया, पा लिया, तो समझना कि आपने जन्म को सार्थक। और अगर नहीं जाना तो फिर साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जय परलोक सवारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर है। जीवन की सार्थकता तो यही, जिसने इस शरीर में परमात्मा का अनुभव कर लिया, समझना उसने सारा कर्तव्य कृत कर दिया। अच्छा आगे देखो, नाचा अन्यथा कर्तव्यम परिसमाप्यते कस्यचित्, अन्यथा इसके विपरीत आत्मा को जान लिया। अभी भी समझाया, आत्मा ही पुरुषोत्तम है, परमात्मा है, ब्रह्म है। आत्मा को जाना यानी परमात्मा को जान लिया, कृतकृत्य हो गया। इसके अलावा नाचा अन्यथा, इसके अलावा नाचा अन्यथा कर्तव्यम परिसमाप्ते, आपके कर्तव्य का समुद्र कभी समाप्त नहीं। इस आत्मज्ञान के अलावा, परमात्मा के अनुभव के अलावा आप चाहे जितना कर डालो, आपके कर्तव्य का कभी इति नहीं हो, कुछ न कुछ अधूरा। फिर वही कहते ना, रावण ने भी कहा कुछ काम रह गया, जो सोचा था करना वो पूरा, जो परमात्मा को पा लियो कहते हैं कृतकृत्य, पहुंच गए, और बाकी सब के सब अतृप्त रह गए, इतना करना था रह गया थोड़ा और, यही ना। अरे कुछ नहीं तो कोई भी संसार का प्राणी, संसार के प्राणी अगर उनको अचानक कुछ हो जाए, कहीं बाहर हो, अपने घर पे न हो,
बाहर और अचानक कुछ होने लगे तो उनके दिल में कसर होगी, अरे बेटे को बताया नहीं, परिवार वालों को बताया नहीं किसको कितना देना, किससे कितना, तो यही रह जाओगे कुछ न। ये संसार में कर्तव्य कभी किसी का पूरा नहीं, और जो परमात्मा को जाना उसने सारा कर्तव्य ना चाह अन्यथा कर्तव्य किसी भी प्रकार से कर्तव्य पूरा और हो नहीं सकता, यही अभिप्राय है। एक अभिप्राय कस्यचित किसी का, कस्यचित माने अपने को संसार में भगवान का वचन है ना, कन्हई का वचन। अब कन्हई अगर यशोदा और नंद बाबा के पास हैं, अब ये संसार का कर्तव्य कह रहा हूँ, संसारिक दृष्टि से नंद और यशोदा को आनंद दे रहे हैं तो देव की वसुदेव कारागृह, वो भी तो माता पिता है, और उनको जाके सुनाते हैं, कंस का वध करते हैं, उनके पास रहते हैं, तो ये लोग फिर अब एक कर्तव्य तो रह गया ना, भौतिक दृष्टि से कह रहा हूँ, बाह्य जगत की दृष्टि से। अगर उनको संभालते हैं तो ये रह गया, और इनको संभालते हैं तो कर्तव्य कहाँ? संसार में और कोई तरीका नहीं है कृतकृत्य होने का, केवल यही। अच्छा, गीता में भगवान ने कहा देखो, सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते इति च उत्तम। ये चौथे अध्याय में शायद कहा कि जितना भी कर्म का जगत है, सर्वम कर्म का जगत पूरा का पूरा, अखिलम सब हे पार्थ ज्ञाने, ज्ञान में जाके समाप्त हो जाता है। ये विचारों का ऐसा भगवान ने कहा है। ये मनुस्मृति का एक श्लोक है। एतद्धि जन्म सामग्र्यं ब्राह्मणस्य विशेषतः प्राप्तैतत्कृतकृत्यो हि द्विजो भवति नान्यथा। एतद्धि जन्म सामग्र्यं, इसी का जन्म लेना सार्थक हो गया। जन्म सामग्र्यं, जन्म सामग्र्यं माने एक जन्म लेना, मनुष्य के शरीर में जन्म लेना। मनुष्य के शरीर में भी अगर इंद्रियां आज ठीक ठाक हैं, ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ तो एतद्धि जन्म, एक जन्म लेना उसका सार्थक है। ब्राह्मण से विशेष, एक उस ब्राह्मण की विशेषता है, उसने ब्रह्म को जान लिया। प्राप्त एतत् कृत्य, जो इस आत्मा को प्राप्त कर लिया वो कैसा हो गया? कृत। अब उसको कुछ करना शेष, जैसे भगवान ने कहा ना, नामे पार्थास्ति कर्तव्य इस लोकेशु। अब तीनों लोकों में मेरा कोई कर्तव्य शेष नहीं। प्राप्त एतत् कृत्यो ही द्विजो भवति ना अन्यथा, और कोई उपाय नहीं। इति च मानव वचनम, ऐसा देखो मानव वचनम मनुस्मृति का ये श्लोक है, मनुस्मृति का ये विधि, यही उपाय है। अब अंतिम स्तुति है। यत् एतत् परमार्थ तत्त्वं मत्तः श्रुतवान् असि तथा कृतार्थः त्वं भारत। यत् एतत्, जो ऐसी रहस्यमयी विद्या है, परमार्थ तत्वम, इस क्षर और अक्षर और दोनों के परे पुरुषोत्तम, यही परमार्थ तत्व है। मत्तः श्रुतवान, जिसको तुमने मुझसे श्रवण कर लिया। श्रुतवान एक कृदंत है, तुमने हमसे श्रवण किया और श्रवण करके तथा कृतार्थ, अब तुम कैसे होगे? कृतकृत्य होगे, तुम भी कृतकृत्य होगे, कृतार्थ। हे भाई, इसका मतलब ये हुआ कि जो जो इसको ध्यान से श्रवण करेगा, इसको धारण करेगा, इस पर श्रवण मनन निध्यासन करेगा, वो भी कृतकृत्य। श्री महाभारते सत्साहस्रयां संहितायां द्वितीयां भीष्म पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदश